ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की मौत, 5 मकान क्षतिग्रस्त, नदी नाले भी उफान पर, जगह जगह दर्जनों संपर्क मार्ग हुए बंद। होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष, संगठन ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की दोहराई मांग। सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रतिभागी पायल का मंडी में जोरदार स्वागत, सारेगामापा के दूसरे राउंड को पार कर 3rd लेवल में जाने का करेगी प्रयास। और पंडोह में व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने 3 क्विंटल दूध से बनी खीर का लगाया लंगर, राहगीरों ने किया श्रद्धा भाव से प्रसाद को ग्रहण। 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में ख्याति प्राप्त स्वामी सुखदेव द्वारा कथा के माध्यम से भक्तों को प्रभु चरणों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि ख्याति प्राप्त स्वामी सुखदेव स्वामी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कथा का यह आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर जो कि भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है वह हमारी समिति राम हरि सुखदेव स्वामी सत्संग प्रचार मंडल के द्वारा किया गया है। ये पहली तारीख यानी 1 अगस्त से लेकर के और 8 अगस्त तक श्री विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें जो भागवत प्रवक्ता हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत श्री राम हरि उपाध्याय सुखदेव स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं अपनी मधुर वाणी से और अपने भक्तों को वो ज्ञान बांट रहे हैं जो अथाह ज्ञान, जिस ज्ञान का स्रोत जो कि है वो ज्ञान के सागर से निकाल करके गुरु महाराज जी अपने भक्तों को वितरित कर रहे हैं। अलौकिक ज्ञान से सारे जो भक्त हैं वो प्रसन्न हुए हैं। यहाँ तक कि जो सृष्टि का चराचर जीव है जहाँ भी आवाज़ इनकी आ रही है उस आवाज़ को सुन करके यहाँ कल की बात है कि यहाँ 2-3 बंदर आ गए और उनको बार बार हम हटाते रहे यहाँ ऊपर से विश्वकर्मा मंदिर के पास से, वो हटे ही नहीं। फिर जब बड़ी मुश्किल से केले भी फेंके हमने तब भी नहीं लिए उन्होंने। फिर गुरु महाराज के हाथ लगा करके जब केला फेंका तो वो केले को लेकर के भाग गए। फिर उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ चले। तो इस प्रकार के जो जीव हैं जो भी अपनी जीव आत्मा को का उद्धार करना चाहते हैं इस प्रकार के भगवान के नाम से। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्रावण अष्टमी नवरात्रों पर इस बार देवभूमि हिमाचल के मंदिर मालामाल हो गए हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां आए और माथा टेककर आशीर्वाद लिया। भक्तों ने मंदिरों में दिल खोलकर कैश के साथ साथ सोना और चांदी भी चढ़ाया। मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे में इस बार नैना देवी मंदिर नंबर 1 पर रहा है। इस बार नैना देवी को 1,70,00,000 रुपए नगद चढ़ावे में मिले हैं। इसके अलावा करीब आधा किलोग्राम सोना और 43 किलोग्राम चांदी भी भक्तों ने मां की चरणों में भेंट की है। इस बार मां के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ भक्त आए और काफी मात्रा में सोना चांदी भी चढ़ाया गया। नैना देवी के बाद चिंतपूर्णी मंदिर चढ़ावे के मामले में नंबर 2 पर रहा। श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान चिंतपूर्णी में करीब 1.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा। तीसरे नंबर पर ज्वालामुखी मंदिर है, यहाँ पर करीब 36 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा। चौथे नंबर पर कांगड़ का ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों ने करीब 18 लाख रुपए का नगद चढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सारेगामापा में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली पायल ठाकुर अब आने वाले समय में दूसरे राउंड को पार करके तीसरे लेवल में जाने का प्रयास करेगी। ये बात सारेगामापा लिटिल चैंप्स की प्रतिभागी पायल ठाकुर ने अपने पैतृक गांव में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। पायल ठाकुर ने अपनी आवाज के जादू से सारेगामापा के पहले राउंड को पार कर लिया है और अब वे आने वाले समय में दूसरे राउंड को पार कर तीसरे लेवल में पहुंचने का प्रयास करेंगी।
पायल ठाकुर ने जहां अपने हुनर से देश में अपनी पहचान बना ली है, वहीं प्रदेश और मंडी जिला वासियों के लिए भी ये बड़े ही गर्व की बात है कि छोटे से गांव में रहने वाली पायल ठाकुर ने मुंबई में जाकर अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया है। तारा देख तारा आसमान पे लटका है बेचारा, ये ज़मीन गर्दिश में थी, घूम 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 के मारा यारा। मैं सारेगामा पर लिटिल चैंप्स तक पहुंचने के लिए मेरी फैमिली और मैंने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने जब हम लोगों को री ऑडिशन का पता चला तो हम लोगों ने री ऑडिशन दिया दिल्ली में, और दिल्ली में हम लोगों के 2 राउंड्स हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड राउंड हमारा मुंबई में रहा। और मेरी फैमिली ने भी मेरा इसमें बहुत साथ दिया, और मैं इसका श्रेय अपने मामू को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ तक होती। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेवल 3 तक जा पाऊँ। अभी सेकंड राउंड में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ और लेवल 3 तक जा पाऊँ। रविवार को पायल ठाकुर अपने गांव पहुंची, जहां पर पंचायत प्रधान और गांव के सैकड़ों लोगों ने पायल ठाकुर का स्वागत नाच गाकर व पुष्प वर्षा कर किया। पायल ने मठधार में मां देहरी के चरणों में शीश नवाया और अपने आने वाले समय के लिए प्रार्थना भी की। स्थानीय पंचायत धार की प्रधान अनुराधा ने इस मौके पर पायल और उनके परिवार वालों को बधाई दी और आशा जाहिर की कि आने वाले समय में पायल कामयाबी की बुलंदियों को छूकर अपने गाँव और जिला का नाम रोशन करे। मेरी पंचायत से पायल ठाकुर जो कि आज यहाँ तक पहुँच पाई है, उसके लिए मैं अपनी पंचायत की तरफ से उसको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पायल ठाकुर को और उसके परिवार वालों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि वो भविष्य में अच्छा काम अच्छा परफॉर्म करे और जिला के साथ साथ और गांव का नाम भी रोशन करे। वहीं पायल के गांव के स्थानीय निवासी गुप्त नंदन ने बताया कि जब पायल छोटी थी तो तभी से वह गाने गुनगुनाने की शौकीन थी और उसे अक्सर लोग अपने कंधे पर उठाकर चलते थे और वह गाना भी गाती रहती थी। उन्होंने कहा कि आज पायल जिस भी मुकाम पर पहुंची है, उन्हें इस बात का गर्व महसूस होता है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। ये बच्ची, इसने बहुत मेहनत की इस बच्ची ने, और देखो इसकी आंखें न होते हुए फिर भी ये इस मुकाम तक पहुंची। ये घर में भी पहले ऐसे ही गाती रहती थी अपने आप, क्योंकि ये चलती नहीं, मतलब देख नहीं सकती थी चलती बार, तो उसको कंधे के सहारे से ले जाना पड़ता था और वो घर में भी गाती रहती थी ऐसी। और आज इस मुकाम पर पहुंची, हमें इस बात की खुशी है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बच्चे जो अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, तो सरकार को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन बच्चों को जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। बता दें कि पायल ठाकुर दृष्टिहीन है, लेकिन उनकी आवाज में जादू है जो कि दूसरे लोगों और बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। मंडी जिला की धार पंचायत के मठधार गांव से संबंध रखने वाली पायल ठाकुर को बचपन से ही गाने का शौक था और यही आज इनका पैशन बनता नजर भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 1 अगस्त 2017 से 4% अंतरिम राहत देने के बाद अब पेंशनरों को भी इसे देने की घोषणा कर दी है। इससे राज्य के 1.15 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। पेंशनरों को इसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। साथ ही अगस्त की पेंशन से इसका भुगतान सितंबर महीने के साथ किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पेंशनरों को 1000-2000 रुपए तक का मासिक लाभ होगा। इस तरह कर्मचारियों और पेंशनर को IR का भुगतान करने से सरकार के खजाने पर करीब 260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को 4% मूल वेतन, मूल पेंशन व 1 अगस्त 2017 से IR का भुगतान करने की घोषणा की थी। इस अंतरिम सहायता से राज्य सरकार की तरफ से भविष्य में स्वीकार किए जाने वाले वेतन पेंशन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के बाद पेंशनरों को भी IR दिए जाने का इससे संबद्ध संगठन के नेताओं ने स्वागत करते हुए इसके लिए सरकार का आभार जताया है।
वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश एजी के साथ सभी संबंधित विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों और मंडलाध्यक्षों के अलावा जिस स्तर पर इसकी अदायगी की जानी है उसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सोलन जिले के तहत सभी पुलिस थानों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने और तुरंत समाधान करने को कहा गया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग में यह बात कही। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों को जिला में क्राइम कंट्रोल के टिप्स दिए, साथ ही पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर किसी भी कारण से वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनता की मदद के लिए पुलिस को हर समय तैयार रहने की हिदायत दी गई है। आज सोलन डिस्ट्रिक्ट की वेलफेयर कम क्राइम मीटिंग सोलन पुलिस हेडक्वार्टर्स में यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है। इनको क्लियर डायरेक्शंस यहाँ से दी गई हैं। अपने एरिया में ट्रैफिक संबंधित प्रॉब्लम्स, वुमेन सिक्योरिटी और डिटेक्शन वर्क पे काम करें। किसी भी प्रकार की कंप्लेंट थाने में आती है उसको प्रॉपर्ली एंटरटेन करें और रोड साइड होलिगनिज्म, ड्रंकन ड्राइविंग इत्यादि जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको ये कंट्रोल करने के इमीडिएट स्टेप्स उठाएं। रोड साइड जो NH पे हमारे थाने लगते हैं, हमने एक नेशनल हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दिया है, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भागीदारी उसके बारे में इनको अवगत करवाया गया है। सोलन पुलिस लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। क्राइम मीटिंग में सभी पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। रविवार को मंडी स्थित लॉकहट में मंडी वन वृत्त की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंडी वन मंडलों के प्रधान व कार्यकारिणी के सदस्य ने भाग लिया। मंडी वन वृत्त की इस बैठक में फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडी वन वृत्त के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वन रक्षक होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष व्याप्त है और संगठन ने सरकार से होशियार सिंह मामले की CBI जांच की मांग को दोहराया है। आज जो हमने ये बैठक बुलाई है, इसमें हमारे समस्त वन वृत्त के सारे वन मंडलों के प्रधान तथा वन वृत्त की पूरी कार्यकारिणी तथा रेंजों के प्रधान व महासचिव उपस्थित हुए हैं। आज हमने मीटिंग बुलाई है जो हमारे साथी होशियार सिंह की 5 जून को वो गायब हुए थे और 9 जून को उनकी लाश मिली थी। आज लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी उनकी जो हत्या की जांच है वो आत्महत्या समझकर ही की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी दादी को पेंशन लगा दी है, जो कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार उनकी दादी को पेंशन लगा रही तो कहीं ना कहीं उनकी हिमाचल सरकार जो है ये मान रही है कि उनकी हत्या हुई है। अगर हिमाचल सरकार आत्महत्या सोचकर पेंशन लगा रही है तो यह बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो इस तरह की घटनाओं पे अगर वो इस तरह का संज्ञान ले रही है तो हो सकता है कि इस तरह की और घटनाएं बढ़े। मेरा आज सरकार से सिर्फ यही सवाल है कि वो अगर इस घटना को आत्महत्या समझ रही है तो उन्होंने पेंशन क्यों लगाई। अगर उन्होंने पेंशन लगाई तो कहीं ना कहीं सरकार इसको जो है आत्महत्या समझ रही है। तो मेरा सरकार से भी यह निवेदन है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, लेकिन हमारी जो CBI की डिमांड चल रही है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार से यही पुरजोर मांग है कि वो इस श्री होशियार सिंह जी के केस को CBI को सौंपे, ताकि पुलिस जिस तरह से इस केस को, इस हत्या के केस को आत्महत्या बनाकर कर रही है, वो बिल्कुल हमारे कर्मचारियों में उससे रोष पैदा हो रहा है और हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है।
मेरी सरकार से ये निवेदन है, अगर सरकार इस केस को CBI को सौंपती है तो हमारे कर्मचारी का जो गिरा हुआ मनोबल वो भी जो है उसकी स्थिति, कर्मचारी की स्थिति भी ठीक आएगी और जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वो सही कार्य कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते अवैध निर्माणों यानी नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए भवनों की भरमार है। नगर परिषद को इसकी जानकारी भी है, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाईचारा निभाने के लिए या जेबें गर्म होने के कारण शायद नोटिस देकर अपना पल्ला छाड़ते रहे, लेकिन अदालत से आदेश आने के बाद मानो नगर परिषद में भूचाल सा आ गया हो। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द नगर परिषद द्वारा कार्रवाई अमल में न लाए जाने पर नगर परिषद भंग करने के आदेश भी जारी किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ने अवैध भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई। जारी किए गए नोटिस पर अब 20 दिन का समय 44 लोगों को दिया गया है। अगर वह इस बीच अपने अवैध भवन को नहीं तोड़ते हैं तो नगर परिषद अपने स्तर पर तोड़ेगी। आपात बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष दविंदर ठाकुर ने कहा कि अवैध भवन निर्माण करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे, साथ ही 20 दिन का समय अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेश की पालना न करने वालों के अवैध निर्माण नगर परिषद द्वारा गिराए जाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जो सभी पार्षदों ने इसमें अपने अपने विचार रखे और निष्कर्ष ये निकाला गया कि हम जो मालिक हैं उनको नोटिस देंगे कि जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन उन्होंने की है उसको डेमोलिश कर दें, उसको गिरा दें। उससे ऐसे केस भी है जो रिटेंशन पॉलिसी के तहत दिए हैं और जो मैटर भी सब जुडिस है। बाकी अगर वो 20 दिन के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को अनऑथोराइज्ड को डेमोलिश नहीं करते तो 20 दिन के अंदर हमारे जेईस जो नगर परिषद के हैं उन चीजों का साइट प्लान बनाएंगे और फिर नगर परिषद अपने तौर पर उस अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटा देंगे। अब देखना होगा कि अदालत के आदेशों का नगर परिषद कितनी संजीदगी से पालन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त जगह जगह पर खीर के लंगर लगाकर राहगीरों को प्रसाद बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंडों में भी दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से खीर का लंगर लगाया और राहगीरों को खीर का प्रसाद बांटा गया। श्रावण मास जहां भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, वहीं इस महीने को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। मान्यता है कि श्रावण मास में सबसे अधिक दूध होने के कारण लोग इस महीने खीर के लंगर लगाना नहीं भूलते। इसी के चलते पंडों में भी दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से करीब 3 क्विंटल दूध से खीर बनाई और इसे राहगीरों में बांटा। पुजारी बाबा बालकनाथ मंदिर पंकज ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी खीर का भंडारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले बाबा बालकनाथ मंदिर में रात को शिव भक्तों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। इस वर्ष की भांति भी पंडों बाजार बागनाथ कमेटी द्वारा खीर का आयोजन किया गया। खीर का आयोजन श्रावण मास के हर साल किया जाता है और इस साल भी बड़ी धूमधाम से खीर बांटी गई और भक्तों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला और पूरी युवा कमेटी द्वारा मतलब खीर का आयोजन किया गया और इस वर्ष भी खीर बांटी गई शिव भक्तों द्वारा पंडों बाजार। विदित है कि श्रावण मास में खीर का लंगर खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और इस पुण्य को कमाने के लिए सभी आगे आकर दिल खोलकर खीर का लंगर लगाने के लिए दान भी करते हैं। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दिए इजाजत। नमस्कार। कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की मौत, 5 मकान क्षतिग्रस्त। नदी नाले भी उफान पर, जगह जगह दर्जनों संपर्क मार्ग हुए बंद। होशियार सिंह मामले की जांच को लेकर मंडी वन वृत्त में खासा रोष। संगठन ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की दोहराई मांग। सारेगामापा लिटिल चैंप की प्रतिभागी पायल का मंडी में जोरदार स्वागत। सारेगामापा के दूसरे राउंड को पार कर 3rd लेवल में जाने का करेगी प्रयास। और पंडोह में व्यापारियों व स्थानीय लोगों ने 3 क्विंटल दूध से बनी खीर का लगाया लंगर। राहगीरों ने किया श्रद्धाभाव से प्रसाद को ग्रहण।